गुम सन्नाटा, दूर दूर तक कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। तो मैंने कहा अंकल जी जरा सांस लीजिए और सांस बाहर छोड़िए, आपके दिल की आवाज हम भी तो सुने। तो अंकल जी ने सांस ली तो मैं बिल्कुल नीचे और सांस बाहर छोड़ी तो मैं 6 फुट ऊपर। लोग अपने दिल का ख्याल नहीं रखते, अपना ख्याल भी नहीं रखते, रोज नई नई बीमारियां लेकर हमारे पास आ जाते हैं। अब जब गूगल, अब मैं बुलाना चाहूंगी प्रिया भाव को, जो दिल के दौरे से संबंधित कुछ अहम जानकारियां आप सभी के साथ साझा करेंगी और उनका साथ देने आएंगी इशिता और मरियम। नमस्कार, चलिए बात करते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसे हम आम भाषा। अब देखते हैं इसके शुरुआती आलमात या लक्षण क्या हैं। पहले तो मरीज के सीने के बीचों बीच तेज और असहनीय दर्द होता है। ये दर्द आपकी बाईं बाजू, जबड़े, गर्दन, पीठ और पेट तक भी जा सकता है। इसके साथ ही मरीज को सांस लेने में तकलीफ होना, इसके अलावा ठंडे पसीने, थकान और चक्कर आना भी अनुभव हो सकता है। अब ये तो आपको पता चल गया कि इसके लक्षण क्या है। अब मैं बताती हूँ ऐसा होने पर आपको करना क्या है। पहला, अपने एम्बुलेंस नंबर पर जल्द से जल्द फोन लगाएं। मरीज को किसी आरामदायक स्थिति में ले आए। अगर मरीज ने कोई तंग कपड़े पहने हैं तो उन्हें ढीला करें या खोलें। और एस्पिरिन मरीज के लिए संजीवनी साबित हो सकती हैं, वो कृपया अपने पास रखें और मरीज को दें। लेकिन अगर मरीज बेहोश है तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में उसको आपको सीपीआर देना है। सीपीआर देने के लिए मरीज को एक समतल जगह पर पीठ के बल लेटा दें। मरीज के कंधे के पास घुटनों के बल बैठ जाएं। अपने एक हाथ की हथेली को उसकी छाती पे रखें, फिर दूसरे हाथ की हथेली को अपने पहले हाथ पे रखें। अपनी कोहनी को सीधा रखें और अपने कंधे को मरीज की छाती की सिधाई में रखें। अपने ऊपर के शरीर के वजन के इस्तेमाल से मरीज की छाती को 2 से 2.5 इंच दबाएं और छोड़ें। 1 मिनट में 100 से 120 बार आपको ऐसा करना है। इसके बाद आता है सांस देना। सांस देने के लिए मरीज की ठुड्डी को ऊपर उठाएं। मुंह से सांस देने से पहले मरीज का नाक बंद करें। पहले 1 सेकंड के लिए मरीज को सांस दें और देखें कि उसकी छाती ऊपर उठ रही है या नहीं। अगर छाती उठ रही है तो दोबारा सांस दें, अगर नहीं तो मरीज की ठुड्डी को दोबारा ऊपर उठाएं और सांस दें। ध्यान रखें, मरीज को बहुत अधिक या बहुत जोर से सांस नहीं देना है। करती हूँ कि हमारा ये कार्य आपके लिए लाभदायक होगा। इसके साथ ही अपने घर वालों का और अपने दिल का ख्याल रखें। धन्यवाद सभी का कि आपने हमारी इस कोशिश में हमारा साथ दिया। हमने तो सिर्फ ये कोशिश की है, परंतु इसका फायदा तभी है अगर आप सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे अपनाएं, इस पर अमल करें। अब मैं अनुरोध करूंगी प्रधानाचार्य महोदय से कि वो आए और कुछ शब्द कहें। We are celebrating in Government Medical College Rajuri with the support of the medical students under the guidance of Dr. Zamil Khan, the head of the Department of Medicine. I never thought this function, which is organized by the students, will be so good. But it is excellent. The performance by the students given
is really excellent students who have participated in this function. Basically, the word hard day, as in the 3 steps, the students have shown stop taking fried food, fats, smoking and alcohol. These 3 elements basically leads to patient heart attack. Obesity is one of the cause for the patient to suffer from heart attack. In the last, I would like to congratulate all the students, my faculty members who have participated in this function, particularly for the patient and patient attendant. I don't know whether patient or patient attendant had come over here. If they have come over here, they will be benefited by this function. In the last, there was an anti-rabies day on 27th of the September, which was organized by IMA, and there was a poster competition. Our medical college, the jury, has received the 3rd position. For that, the 2nd year student, Priya Bhau, she has done wonderful job. And I'll call the Priya Bhau over here. I appreciate her, congratulate her, and keep it up in future also. And this was a poster started recently in the Government Medical College Jammu, and we are giving free service. Thank you, Principal Sir, and all the faculty members to give your valuable time. So at last, I'd like to conclude with a healthy heart, the beat goes on. Thank you. देखिए, जैसे आपने देखा कि पूरे विश्व में आज वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, और उसी उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल रजौरी के अंदर एक बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन और हमारे जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया। इसमें भारी संख्या में जो है हमारे पेशेंट्स थे, हमारे विजिटर्स, जो हमारे अटेंडेंट्स, उन्होंने भी भाग लिया। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि ऐसे कार्यक्रम जो हैं सेहत संबंधित जितने भी जो डेज़ हम सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के हों या विश्व लेवल के हों, तो उसमें ये रहता है कि हम लोगों के अंदर एक जानकारी जो है वो पैदा करें, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करें उस डिज़ीज़ से बचाव के कार्य को लेकर के। तो जैसे यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो देखा आपने क्या ऑर्गेनाइज़ किया गया था, उसमें डिफरेंट प्रकार की जो है वो शो भी बताए गए, जिसमें हार्ट से की डिज़ीज़ ना होने पाए उसकी प्रिवेंशन क्या है, डाइटरी हैबिट्स क्या होनी चाहिए, और इसमें जो वॉक का, एक्सरसाइज का क्या रोल है, इन सब के ऊपर जो है हमारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने रोशनी डाली। और हमारे सुनने वाले सभी जितने भी जो पेशेंट्स थे या अटेंडेंट्स थे या बाकी जो गैदरिंग यहाँ पे देखा आपने काफ़ी थी, उन लोगों को इसका मुझे पूरा विश्वास है कि इसका काफ़ी लाभ हुआ होगा। जैसे आपने कहा कि अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसका उपाय जो है इमीडिएटली क्या है कि इसमें गोल्डन आवर्स, गोल्डन मिनट्स, गोल्डन सेकंड्स जो है वो हमने देखने होते हैं। अगर किसी को रोड साइड गाड़ी में या ऑफिस में या कहीं चलते भी हार्ट अटैक होता है, तो हम ये चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति जो है वो इसके लिए जानकार होना चाहिए कि उसको हमें कैसे जो है बचाना है। जैसे आपने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एक कार्यक्रम का जो है वो जो आयोजन किया था, जिसमें CPR में कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के, जिसमें जब भी हार्ट अटैक होता है तो वो कोलैप्स हो जाता है इंसान, उसकी जो है वो हार्ट बीट रुक जाती है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है, उसको वापस लेने के लिए हमें उसको चेस्ट पे दबाना पड़ता है। उसका तरीका जो है बताया
ताकि वो इमीडिएटली जो है हॉस्पिटल पहुंचने तक या किसी भी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने तक जो है वो उसको रिवाइव किया जाए, कैसे उसको वापस लाया जाए, कैसे उसको दोहरी लाइफ जो है वो दी जाए। तो ये भी आपने देखा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि जैसे आज पूरे विश्व के अंदर, हमारे देश के अंदर जो है ये डिफरेंट इसके ये हर साल 29 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली हम हर एक हमारे इमोशंस वगैरह सब कुछ हमारे दिल के साथ जुड़े होते हैं। ये दिल ही है जो दिन में एक मिनट में 72 टाइम पल्पेट कंटैक्ट करता है और एक दिन में 1,15,000 टाइम कंटैक्ट करता है। लेकिन हमें इसका ख्याल नहीं रखते। इसी का ख्याल रखने के लिए हमने आज का दिन ये सेलिब्रेट किया, ताकि हम अपने ये जो दिल जो हमारे अंदर काम कर रहा है इसका हम ख्याल रखें। इसका हम ख्याल कैसे रख सकते हैं? इसके लिए कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे हाई ब्लड शुगर है, यानी जिसको भी शुगर की बीमारी है वो अपनी शुगर का कंट्रोल करेगा। किसका हाई ब्लड प्रेशर है, जिसको ब्लड प्रेशर है ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करेगा। जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल है, यानी जिसकी चर्बी जिस्म में ज़्यादा है उसका कंट्रोल करेगा। और जिनका लाइफस्टाइल जो ऐसा सीडेंटरी जो बैठे रहते हैं वो एक्सरसाइज करेंगे। अब इसमें एक्सरसाइज में भी एक्सरसाइज का भी टाइम होता है। हर जो भी आदमी 40 ईयर से पहले अपने जिस्म पे जैसे करता है वही आगे उसके आता है। 40 से पहले ही एक्सरसाइज जो रिगरस एक्सरसाइज की जाए, वेट लूजिंग एक्सरसाइज करें। आफ्टर 40 सिर्फ ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। हैवी एक्सरसाइज आफ्टर 40 नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका इससे तब तक कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है और इस पे हार्ट पे। इसी दिल का ख्याल रखने के लिए हमारे बच्चों ने आज ये प्रोग्राम फंक्शन किया, जिसमें हार्ट के सिम्टम क्या होते हैं, इसके प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वो करने के लिए ये दिन आज सेलिब्रेट किया।